स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्विल बुनाई। जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वस्तु की संरचना एवं बुनाई, तो उसी में ही हमारा आज टॉपिक है ट्विल बुनाई। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तिरछे रूप में बनी विशिष्ट डिज़ाइन ट्विल बुनाई की विशेषता है। ट्विल बुनाई वह होती है जिसमें प्रत्येक ताने का भराव का सूत्र दो या अधिक भराव या ताने के सूत्र के ऊपर वृद्धि करते हुए गूंथने की क्रिया द्वारा तैरता है। यह वृद्धि करने की क्रिया दाएं या बाएं दिशा में होती है, जो कि एक विशिष्ट तिरछी रेखा बनाती है, जो कि ट्विल बुनाई की पहचान है। ट्विल बुनाई उपयोग किए गए हार्नेसों की संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। सबसे सादा ट्विल में 3 हार्नेसों की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक जटिल ट्विल में दोहराव से पूर्व 18 पिक डाले जाते हैं और इसे डाबी अटैचमेंट वाले कार्गे पर बुना जाता है। ट्विल बुनाई दूसरी आधार बुनाई है जिसे सादे कार्गे पर बुना जा सकता है। ये वो दूसरी बुनाई है जिसको सादे कार्गे पे ही आप बुन सकते हैं, बना सकते हैं उसके ऊपर, सादे कार्गे के ऊपर भी। ट्विल बुनाई की विभाज्य संख्या में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। उदा 2/1 2/1 इसका अर्थ है ऊपर की संख्या हार्नेस की उस संख्या को दर्शाता है जो उठे हुए, और नीचे की संख्या हार्नेस की उस संख्या को बताती है जो कि नीचे की ओर होते हैं जब इसमें भराव का सूत्र डाला जाता है। अतः संख्या 2/1 का अर्थ है 2 ऊपर 1 नीचे। पिछले इसमें 2 ताने के सूत्र व 1 भराव का सूत्र होता है, अतः इसमें ताने के सूत्रों की तैरती हुई सतह बनाती है। अतः यह ताने के सतह वाले बुनाई है और इसे ताना मुखी ट्विल कहा जाता है। इसी के विपरीत जब 2 ताने के धागे एक भराव के सूत्र द्वारा गूंथे जाते हैं तो यह भराव वाली ट्विल या बाना मुखी ट्विल बुनाई कहलाती है, क्योंकि इसमें वस्त्र की ऊपरी सतह पर ताने की अपेक्षा भराव के सूत्र की अधिक तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसे एक ऊपर और 2 नीचे वाले ट्विल या 1/2 की संख्या में विभक्त या 1.2 की संख्या में अभिव्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ताने का सूत्र भराव के सूत्र के ऊपर और नीचे 2 में आ जाता है। यह बुनाई 3 स्टाफ वाली ट्विल भी कहलाती है। साथ ही यह दाएं हाथ की ट्विल भी कहलाती है, क्योंकि इसकी तिरछी रेखा ऊपर के दाएं भाग के नीचे के बाएं भाग की ओर आती है। ट्विल बुनाई की विशेषताएं। ट्विल वस्त्रों की सीधी साइड और उल्टी साइड होती है। यदि उसकी सीधी ओर ताने का सूत्र तैरता है तो उल्टी ओर भराव के सूत्र तैरते हैं। यदि वस्त्र की एक ओर ट्विल दाईं दिशा में जाती है तो वस्त्र की दूसरी ओर बाईं दिशा में जाती है। पतले वस्त्रों को बहुत कम ट्विल बुनाई में बुना जाता है। तिरछी जो पतले वस्त्र होते हैं उसमें बहुत कम में ट्विल बुनाई की जाती है। छपी हुई डिज़ाइन भी इसमें बहुत कम उपयोग में लाए जाते हैं, केवल सिल्क और हल्के वजन वाले ट्विल में, क्योंकि ट्विल सतह में स्वयं ही गुथी हुई डिज़ाइन एवं पोत होती है। ट्विल की असमान सतह पर गंदगी भी कम दिखाई देती है अपेक्षाकृत चिकनी सतह वाले वस्त्रों के। ट्विल की तिरछी रेखाओं में परिवर्तित करके विभिन्न लाई जा सकती है, जैसे हिरिंगबोन और अन्य फैंसी ट्विल। तिरछी रेखा के झुकाव में विभिन्नता लाकर और सूत्रों के रंगों में भिन्नता लाकर वस्त्रों को अलंकृत किया जा सकता है। ट्विल बुनाई वाले वस्त्र मजबूत और अच्छे लटकनशीलता वाले होते हैं। ताने और भराव के सूत्रों को तिरछी दिशा में गूंथने की क्रिया से सादा बुनाई की अपेक्षा अधिक तन्यता प्राप्त होती है। ट्विल बुनाई के सूत्रों को सामान्यतः आसपास गूंथा जा सकता है, अतः इसकी बुनाई वाले वस्त्र विशेष रूप से मजबूत होते हैं। अतः ट्विल बुनाई का सामान्यतः उपयोग पुरुषों के सूट और कोट के वस्त्र बनाने का कार्य हेतु पहनने वाले वस्त्रों को बनाने हेतु किया जा सकता है, जहाँ मजबूती बनावट आवश्यकता होती है। ट्विल बुनाई में भराव का सूत्र एक और
एक से अधिक ताने के सूत्रों को साथ गूंथा जा सकता है, किंतु कभी भी 4 से अधिक ताने के सूत्र नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इसमें मजबूती में कमी आ जाती है। इसकी जो मजबूती है उसमें कमी आ जाती है। यदि सादी बुनाई वाले वस्त्र और ट्यूल बुनाई वाले वस्त्रों में समान संख्या और प्रकार के सूत्र लिए जाते हैं तो सादी बुनाई के वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि इसमें अधिक गुथाई होती है। अगर एक साथ में ज़्यादा लिए तो ज़्यादा पक्के हो जाते हैं वो, क्योंकि एक साथ में बहुत सारी गुथाई होती है उसमें। यद्यपि ट्यूल बुनाई को भी आस-पास घना बुना जा सकता है ताकि वस्त्र में मजबूती आ सके। ट्यूल बुनाई को भी आस-पास में बुनना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा वस्त्र की एज है वो बढ़ सके, मजबूत बहुत ज़्यादा आ सके। ट्यूल बुनाई की विशिष्टता में वृद्धि करने के लिए लंबी तैरती सतह, कंघी किए हुए सूत्र, प्लास सूत्र, कड़ी ऐंठन वाले सूत्र या ट्यूल रेखा की विपरीत दिशा में सूत्र की ऐंठन और उच्च धागे की गणना का उपयोग किया जा सकता है। विशिष्ट तिरछी धारियों वाले वस्त्र जैसे गैबर्डीन चमकदार होते हैं, क्योंकि दबाव और पहनने से उसमें चटकपन आ जाता है। यदि दबाव से धारियां चपटी हो जाती हैं तो इसे वास्प द्वारा उठाकर चमक में हटाना जा सकता है। ट्यूल बुनाई के प्रकार, टाइप ऑफ ट्यूल बुनाई के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चूंकि ट्यूल बुनाई की तिरछी रेखा ही सबसे विशिष्टता प्रदान करती है, अतः इस तिरछी रेखा में घुमाव के आकार पर, दिशा के आकार पर, ताने व भराव के सूत्र के आधार पर और स्टाफ के आधार पर इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। इसके भिन्न प्रकार किए गए हैं। तिरछी रेखा के कोण के आधार पर, तिरछी रेखा के कोण का अंश वस्त्र के संतुलन पर निर्भर करता है। ट्यूल की रेखा गहरी, नियमित या उथली हो जा सकती है। ताने और भराव के सूत्रों की संख्या में जितनी अधिक भिन्नता होगी उतनी ही ट्यूल रेखा गहरी होगी। गहरे ट्यूल के वस्त्रों के ताने की उच्च गणना होती है, अतः यह ताने की दिशा में मजबूत होता है। इस कोण का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह वस्त्र की मजबूती के नियंत्रण में सहायक होते हैं। निम्न में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार ट्यूल रेखा अपनी गहराई को परिवर्तित करती है। ताने की सूत्रों की संख्या में परिवर्तन लाने पर ट्यूल रेखा अपनी गहराई को परिवर्तित करती है, जबकि भराई के सूत्रों की संख्या समान होती है। समान एवं असमान ट्यूल। समान ट्यूल में ताने और भराव के सूत्रों की संख्या समान होती है और इनसे बने वस्त्र दोनों साइड से समान दिखाई देते हैं। दोनों तरफ से उल्टे पहनो या सीधे पहनो, दोनों तरफ से एक जैसी बनाई होती है। इन्हें कभी कभी दोनों ओर से उपयोग में लाया जाता है क्योंकि यह वस्त्र दोनों ओर से एक समान दिखाई देते हैं। यद्यपि ट्यूल रेखा की दिशा को भिन्नता होती है, इस प्रकार के वस्त्रों में उत्तम गुणवत्ता वाले भराव के सूत्रों का उपयोग किया जाता है। जो ये समान एवं असमान जो ट्यूल बुनाई होती है वो क्या होती है कि दोनों तरफ से एक जैसी बुनी जाती है। आप फ्रंट से पहनोगे तो फ्रंट से दिखेगी, अगर आप उल्टी साइड से उसको देखोगे तो उल्टी साइड से भी एक जैसी दिखेगी। तो होप सो गर्ल्स आपको टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।